चार भाई राम जी चारों बड़े प्यार से रहते हैं। आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा कि राम लक्ष्मण की लड़ाई हुई। इसी के लिए हुआ है। भगवान का हर अवतार एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। कौन सा उद्देश्य? जैसे भगवान राम का जन्म हुआ, राम के जन्म के पीछे उद्देश्य क्या था? रावण को मारना उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। राम के जन्म के पीछे रावण को मारना उद्देश्य नहीं था। फिर उद्देश्य क्या था? बोले राम ने जन्म इसलिए लिया क्योंकि उन्हें मर्यादा का पालन करके आप तक मैसेज पहुंचाना था कि देखो इसे कहते हैं मर्यादा, और जैसे हमने जीवन जिया है तुम भी वैसे ही जीवन जीने का प्रयास करना। रावण की तरह जीवन मत जीना, राम की तरह जीवन जीना। राम का जीवन कैसा है? राम का चरित्र कैसा है? राम चार भाई थे। कहीं नहीं सुना होगा कि भरत शत्रुघ्न की लड़ाई हुई। राम कथा हमें क्या सिखाती है? प्रेम करना सिखाती है। गृहस्थी कैसी हो? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह भाई भाई रहो, कोई झगड़ा नहीं, रत्ती मात्र का भी तेरा मेरा ना हो, एक साथ रहो, एक साथ अपना मिलजुल के काम धाम करो। आजकल आदमी दूसरों पर विश्वास कर लेता है पर खुद के भाई पर विश्वास नहीं करता। आजकल का व्यक्ति ऐसा हो गया। और आजकल भाई भी वैसे नहीं रहे, आजकल के भाई भी स्वार्थी हो गए। इसलिए भाई को चाहिए कि राम चरित्र को जरूर पढ़ें। यमरानी जिठानी कैसी हो? अरे राम की पत्नी और भरत जी की पत्नी। अब राम जी की पत्नी सीता जी कहें भरत जी की पत्नी से, सुनो तुम्हारी सास ने हमें देखो वनवास भेज दिया, अब तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, सब एक दूसरे से प्रेम से रहती है। कौशल्या माता अपने राम के बारे में नहीं सोचती, कौशल्या माता अपने भरत के बारे में सोचती। और माता सुमित्रा मैया अपने बारे में, अपने बेटा लक्ष्मण के बारे में नहीं सोचती, अपने राम के बारे में सोचती। जहां हम अपनों के बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोच रखें, राम कथा हमारी सोच ही तो बदलती है। भाई अपने दाना लेकर आती है तो अपने बच्चों के मुंह पर डालती है। अरे कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और अपना का पालन करते हैं। अपनों के बारे में सब जीते हैं, पर ये मनुष्य का तन अपनों के साथ साथ जब औरों के लिए जीवन हो, औरों के प्रति प्रेम हो, यही सिखाने के लिए राम जी प्रकट हुए कि देखो मैं बंदर और भालुओं से भी प्यार करता हूं। केवल प्यार नहीं करता, उनका सम्मान करता हूं। राम जी ने गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया कि नहीं? एक पक्षी रास्ते में जब मरा सीता माता की, अच्छा जटायु जी ने भी पक्षी होकर सीता माता की रक्षा के लिए अपने पंख बढ़ाए कि एक दूसरे की रक्षा के लिए। राम कथा देखिए पूरी ही नहीं, परमार्थ की काजे हमने धरा शरीर। हम तो परमार्थ के लिए पैदा हुए हैं, अपने बच्चों का पेट तो सभी भर रहे हैं, पर जो सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बांट लो जितना बांट सकते हो, नहीं तो एक दिन बांटने का मन होगा तो बांट भी तो नहीं पाओगे। इसलिए पता नहीं आप कितनी बातें हमारी समझ पाते हैं, पर ध्यान दीजिएगा कि अभी आप बांट लीजिएगा, प्यार दे दीजिएगा,
अच्छे मीठे शब्द बोल लीजिएगा। हमारे ना रहने पर भी आप लोगों के घर चूल्हे में रोटी बनेगी। यदि कुछ बिगड़ेगा तो सिर्फ हमारा इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि भगवान ने तुम्हें अवसर दिया था, तुमने इस अवसर का सिर्फ दुरुपयोग किया, अहंकार किया है। भगवान ने तुम्हें धन इसलिए दिया है कि तुम धन पाकर अहंकारी हो जाओ। भगवान ने तुम्हें बुद्धि इसलिए दी है कि तुम इस बुद्धि का दुरुपयोग करो और दूसरों के साथ छल करो, कपट करो, चतुर बनो, ठगो दूसरों को, इसलिए नहीं दिया ना। बुद्धिमान बनाया है। तो आओ अब से सबकी सेवा करते हैं। भक्तों, माताओं और बहनों, अभी आपने गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज की अमृतमय वचन सुन पा रहे थे कि रामचंद्र जी भगवान इसलिए जन्म नहीं लिया कि उन्होंने रावण को मारना था, बल्कि इसलिए जन्म लिया कि वो एक आदर्श स्थापित करना था कि भाई भाई में प्रेम कैसे होनी चाहिए, माता और पुत्र में प्रेम कैसे होना चाहिए, पिता पुत्र में कैसे प्रेम होना चाहिए। और इन्होंने ये भी संदेश देने की कोशिश किया है दोस्तों, माताओं और बहनों, कि एक दूसरे के लिए जीना सीखो। अब देखिए ना, आपने उदाहरण भी सुने कि एक चिड़िया डायरेक्ट अपने चोंच में लाती है और वो अपने बच्चे को चोंच में डाल देती है। तो पशु और पंछी सभी ऐसा करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आप मनुष्य तन पाए, मनुष्य जीवन पाए, तो आप क्या कर रहे हैं? तो प्रभु श्री राम ने दूसरे के प्रति जीने का एक कला सिखाए हैं, संदेश दिए हैं। और यहाँ तक गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भाई भाई में प्रेम बढ़े, इसके लिए आपको रामायण पढ़नी चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक कहते हैं गुरुदेव अनुदाचार्य कि देखिए, राम या लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न में कभी लड़ाई होते हुए देखा गया या कहीं पर ऐसा लिखा है? ये चारों भाई में तू तो मैं हुई है, लेकिन दोस्तों कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है। इसीलिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए प्रभु राम इस धरा पे आए थे। अब सवाल ये है कि आज के जो पुत्र, आज के जो पुत्री, आज के जो भी रिश्तेदार है, वो क्या कर रहे हैं? अब देखिए, भाई भाई आज इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपने भाई की तरफ जो है टेढ़ी नज़र से देखते हैं, स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण। तो दोस्तों, ये लोभ और स्वार्थ के कारण आज भाई में प्रेम ही नहीं रही। आज इसीलिए गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज कहते हैं कि रामायण को पढ़ा करो और इस भागवत की ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए इसमें सत्संग भजन करना शुरू करो। दोस्तों, ये एक संदेश है। अगर इसमें 1% भी अगर सुधरता है तो दोस्तों ये समझा जाएगा कि आज का ये प्रवचन जो है माना जाएगा कि बहुत सक्सेस रहा। और गुरुदेव अनुदाचार्य की जो ये वाणी है, वो एक तरह से अमृतमय वाणी, सभी को ग्रहण करने का मौका मिला। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि आज के समय जो है वो समय नहीं रही, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने को बदलना चाहे तो बदला जा सकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। आगे जो क्लिप दिखाने वाला हूँ वो आप ये देखेंगे कि एक मेडिकल दुकानदार चलाने वाला, मेडिकल वाले, उनको भगवान के प्रति तनिक भी भरोसा नहीं था कि भगवान होता है, लेकिन उनके पिता को भरोसा था और कृष्ण भगवान का फोटो लगाए हुए थे। दोस्तों, एक ऐसी मार्मिक कहानी है कि आप, और ये सच्ची कहानी है, कहानी नहीं बल्कि सच्ची, ये गुरुदेव अनुदाचार्य जी बताते हैं कि सच्ची है तो सच्ची है। दोस्तों, एक बच्चे की माँ की तबीयत खराब होती है और वो बच्चे दवाई लेने के लिए मेडिकल में आते हैं और वहाँ चूहे की दवाई मिलता है। तो वीडियो में बने पूर्ण करती है। एक बार भागवत जी से कुछ मांग लिया जाए तो भागवत निश्चित उसे पूरा करती, निश्चित पूरा करती। और मैं आपको बताऊं, आप भी कभी एक बार आजमा करके देखिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार भागवत जी को और भगवान को आजमा करके देखिएगा। चलो, आप विश्वास मत करो भगवान पर, पहले आजमा लो। यदि आपके आजमाने पर वो खरा उतरता है तो फिर विश्वास कर लेना, और खरा नहीं उतरता तो फिर कोई सवाल नहीं। एक बार आजमाओ। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने आजमाया था। एक सत्य घटना में बोल रहा हूं। एक मेडिकल थी, दवाइयों की दुकान। एक नौजवान 35-40 वर्ष का व्यक्ति दुकान चलाता था, उसकी दुकान थी। मेडिकल वाला भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। कोई
कोई भगवान की बात करे तो वो बात बदल देता था। नहीं भाई मेरे सामने बातें मत करो, मैं भगवान पर कोई विश्वास नहीं करता, भगवान होते हैं नहीं होते मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीजों में। मेडिकल का वो व्यक्ति भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। एक दिन रात्रि के समय उसके कुछ मित्र आ गए, बारिश का टाइम था, ग्राहक थे नहीं, उसके दोस्त आ गए। दोस्तों ने कहा चलो खेलते। तो मेडिकल में ही अंदर बैठ करके वो हल्की सी शटर गिरा ली, पूरी नहीं बंद किया, आधी, और ताश खेलने लगे। ताश पत्ते पत्ते खेलने लगे। तभी उसकी दुकान पर एक छोटा सा बालक आया। हमारी माँ बीमार है, क्या ये वाली दवाई मिलेगी? वो बालक जो था उसकी माँ सचमुच बीमार थी। चारों तरफ देखा तो बच्चे ने दुकानें बंद हो चुकी थी, केवल यही दुकान खुली थी, वो भी आधी। वो बालक बड़ी उम्मीद से आया, भैया जी क्या हमें ये दवाई मिल सकती है? दुकानदार ने, वो तो पत्ते खेल रहा था, उसे भी लगा कहाँ ये खेल में विघ्न करने आ गया, वो बढ़िया खेल रहा था ताश। तभी उसको लगा बच्चा है, तो उसने बैठे बैठे ही बच्चे की वो दवाई उठाई और देखा कि अच्छा ये दवाई है। वो दवाई पढ़ तो लिया कि ये दवाई है, पर जैसे ही उसने दवाई के लिए हाथ उठाया लाइट चली गई। जब लाइट गई, अब उन्हें पता था कि कौन सी दवाई कहां रखी। उसने अंधेरे में ही वो दवाई बच्चे को दे दी। बच्चा दवाई लेकर के चला गया। बच्चा जब गया तो लाइट आ गई, और जब लाइट आई तो इस दुकानदार ने देखा, अरे मैंने जो दवाई दे दी है बच्चे को वो तो चूहा मारने की दवाई थी। अभी थोड़ी देर पहले ग्राहक ये दवाई वापस करके गया था तो मैंने यहीं रख दी थी, क्योंकि मैं जुआ खेल रहा था, सोचा कि अभी उठा के रख दूंगा। तो ध्यान से उतर गई और उसके हाथ में अंधकार में वही दवाई पकड़ में आई, और मेडिकल वाले ने वो चूहे की दवाई उस बच्चे को दे दी, वो भी लिक्विड में थी। बेटा तो बच्चा छोटा सा, पढ़ना लिखना भी नहीं जानता कि ये दवाई यही है कि नहीं, बस तो माँ बीमार है, बस बच्चा दौड़ा दौड़ा गया। अब इसके तो पसीने छूट गए, इसके सारे दोस्त, इसने कहा चलो जुआ खेलना। भाई जुआ के कारण, पान पत्ते के कारण मेरा आज काम बिगड़ा है। वो बालक की माँ मर गई तो मुझे बड़ा पाप लगेगा, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो वहां बैठकर उदास हो गया, माथा पीटने लगा, कुछ सूझा नहीं, कुछ नहीं सूझा। जब वो हार करके उसे घृणा होने लगी अपने आप से कि देखो मेरी एक गलती के कारण उसकी बीमार मां मर जाएगी। यदि अब वो सोचे कि मैं बच्चे की मां के पास पहुंचूं तो कोई अता पता नहीं, वो बच्चा कहां से आया, किसका है, कहां गया, कोई पता नहीं था। अब वो मेडिकल वाला जाए तो जाए कहां, अब वो वहीं बैठा बस अपने आप को धिक्कार रहा है कि क्यों मैंने जुआ खेला। इसके कारण संकल्प ले लिया कि अब मैं जुआ कभी नहीं खेलूंगा, पर क्या करें, मेरे संकल्प से उसकी मां थोड़ी जिंदा हो सकती है। मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा, ठीक है नहीं खेलूंगा, पर इस बात से उसकी मां थोड़ी जिंदा हो जाएगी। वो तो जुआ। दुकान में भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र नजर आया दूर, उस चित्र पर धूल लग रही थी, क्योंकि ये नास्तिक था। इसके पिताजी ने जब मेडिकल की ओपनिंग की थी तब इसने भगवान का, इसके पिताजी ने चित्र लगाया था। तो इसके पिताजी की एक बात याद आ गई। इसके पिता ने कहा था, बेटा देखिए भगवान कृष्ण हैं, कभी एक बार इन्हें आजमा करके देख लेना। चलो तुम विश्वास नहीं करते हो ना, एक बार पहले आजमा कर देख लो। आजमा लो। आज वो बंदा मेडिकल वाला पहली बार तुरंत भगवान की तस्वीर में अभी धूल जमी है, उसने साफ नहीं किया, बस दूर से ही हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान मेरे पिता ने कहा था कि आप हो, देखो मैं मानता नहीं हूं, पर फिर भी मैं पिता की बात पर आज यकीन कर, मुझे उस बच्चे की मां को बचाने का मौका दे दो, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक बार मुझे उस बच्चे से मिला दो,
कहाँ है, कोई पता बता दो। हे भगवान, यदि आप हैं तो मैं आपको आजमाना चाहता हूँ। एक बार मेरी माँ से मिला दो, एक बार उस बच्चे की माँ से मिला दो, वो मर जाएगी चूहे की दवा खा करके, मुझे बचा लो इस अपराध से। अभी ये भगवान की प्रार्थना आंख बंद की कर ही रहा था कि तभी वो नन्हा सा बालक वापस आ गया। भैया भैया दवाई मिलेगी क्या? हाँ हाँ बेटा हाँ, क्या हुआ, तुझे दवाई दी थी? अरे मैं गया था, पानी बरस रहा था आंगन में, मैं फिसल गया तो वो शीशी फूट गई, वो शीशी फूट गई, सारी दवाई आंगन में बिखर गई। फिर मैं वापस आया। अब तो इस व्यक्ति ने उस बच्चे को हृदय से लगा करके उसे दवाई दी, बंद किया, गया, उसकी भर्ती कराया। उसकी माँ जब बचने की उम्मीद हो गई तब ये वापस अपने मेडिकल आया और इसने वो भगवान कृष्ण की तस्वीर निकाली। आज अपने दुपट्टे से उसने भगवान को पोंछा, मस्तक पर लगाया और कहा प्रभु वाह, आज मुझे यकीन हो गया कि आप हो, आप हो, आप हो। कोई संदेह नहीं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, यदि तुम्हें भगवान पर थोड़ा भी संदेह है तो कोई बात नहीं, एक बार आजमा कर देख लीजिएगा, एक बार आजमा लीजिए ना, प्रैक्टिकल कर लीजिए। यदि आपने उन्हें आजमा लिया फिर देखना, और उसके बाद जब तुम्हें विश्वास होगा ना तो फिर वो विश्वास दृढ़ विश्वास होगा, कभी ना टूटने वाला विश्वास बनेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि डायरेक्ट भगवान को मानना शुरू मत कर दो। यदि तुमने डायरेक्ट मानना शुरू दोस्तों माताओं और बहनों, अभी आपने देखे मेडिकल वाला एकदम नास्तिक थे, उनको भरोसा ईश्वर पर एक जरा भी नहीं था। हाँ, उनके पिताजी को थे जो फोटो लगाए हुए थे, वो भक्ति करते थे, लेकिन उस दिन जब चूहे की दवा देने के बाद जब वो बच्चे घर चले गए तो उन्हें जब कोई रास्ता ना मिली तो उन्होंने सीधे एकदम समर्पण कर दिया और कहा कि हे भगवान, हमें तो विश्वास नहीं थी, लेकिन आज हमें आप बचा लीजिए। तो आपने अभी सुने कि वो बच्चे जब घर पहुंचते हैं, चूहे की दवाई जो लिक्विड के रूप में थी तो वो आंगन में फिसल जाते हैं और वो शीशी टूट जाती है, समूचा दवाई बिखर जाता है और दोबारा वो बच्चे दवाई लेने के लिए आते हैं। तो दोस्तों देखिए, उसकी माँ की जान बच जाती है। इतना ही नहीं बल्कि उसकी माँ को लेकर वो मेडिकल वाला हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। जब उसकी माँ की जान बचती है, घर आते हैं, तब वो मेडिकल वाले को जान में जान आती है। तो देखिए, ये किसका चमत्कार थी? अब आप कहेंगे उनका या नहीं, तो लेकिन ये मेडिकल वाले को आज पूरी विश्वास हो गई कि ये कृष्ण भगवान का चमत्कार, और ये चमत्कार देखकर वो भक्त हो जाते हैं। और अब उन्होंने उस जो फोटो था उसको पूरा साफ सुथरा करने के बाद भक्तों उसको डेली का डेली उसमें अगरबत्ती और पूजा पाठ करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने जांचा परखा और उन्होंने पाया कि हाँ, भगवान है। उसी तरह की एक और संत की भी कहानी है जो हम आपको उनका क्लिप भी सुनाएंगे। दोस्तों, उन्होंने तो यहाँ तक संकल्प ले लिया कि आज हम खाऊंगा ही नहीं, अगर खिलाइएगा कृष्ण भगवान तो ही खाऊंगा, नहीं तो आज मैं इस गाछ के ऊपर चढ़कर अपना प्राण त्याग दूंगा, लेकिन आपने से खाऊंगा नहीं। दोस्तों, यहाँ भी चमत्कार होती है क्योंकि इन्होंने भगवान के प्रति समर्पण कर दिया। तो आप वीडियो में बने रहें और एक अच्छा सा आप क्लिप आपको सुनने के लिए मिलेगा दोस्तों। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए दोस्तों, मान सम्मान को बढ़ाइए और आप हाँ नहीं के चक्कर को छोड़िए। हम आपको बिना समय गंवाए लिए चलते हैं इस मज़ेदार वीडियो क्लिप की तरफ। सुनिए इस मज़ेदार पर तुमने यदि भगवान को एक बार प्रैक्टिकल करके देख लिया, आजमा कर देख लिया, तो आजमा कर देखेंगे तो फिर आपको दुनिया लाख कहे कि भगवान नहीं है, नहीं है, पर चूंकि तुमने आजमा कर देखा है तो तुम्हें विश्वास है कि है, क्योंकि मैं इसका गवाह हूं। तो तुम्हें गवाह बनना, तुम्हें सबूत बनना। जैसे मैं यदास अनिरुद्ध, मैं इस बात का सबूत हूं, मैंने भी आजमाया। आज मैं यूं ही ये बातें नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने भी अपने जीवन में ईश्वर को आजमाया है। मैं पहले ये विश्वास तो करूं कि भगवान है या नहीं। भाई, ये प्रश्न तो सबके दिमाग में खड़ा होता है कि भगवान है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम झूठा चल रहे हो। ईश्वर है या नहीं, पहले आप कंफर्म कर लो कि है या नहीं, और आप तब कंफर्म करोगे जब आप आजमाएंगे। उस
अब जब भी जाता तो पहले भगवान को प्रणाम करता, फिर दुकान पे पांव रखता। उसके बाद से वो दिन था कि दोबारा अविश्वास तो पैदा होने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं, संभव ही नहीं था। एक बहुत पहले एक संत हुए, नाम था मलूक दास जी। एक बार उन्होंने भी सोचा कि मैं भी आजमाऊं कि भगवान है या नहीं। आज उन्होंने घर का त्याग करके एक जंगल में जाकर पेड़ के ऊपर चढ़ गए और कहा कि देखता हूं भगवान होएगा तो मुझे खिलाएगा, भगवान नहीं होएगा तो मुझे नहीं खिलाएगा। देखूं मैं आज खाऊंगा नहीं, देखता हूं कैसे खिलाता है भगवान। पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पूरा दिन चढ़ा रहा, भूखा प्यासा, आजमाने के लिए कि देखूं भगवान है कि नहीं। रात हुई, गांव के कुछ चोर चोरी करके उसी पेड़ के नीचे आए। चोर आए उसके पहले शाम को एक माँ वहां गैया चराने आई, तो अपनी अचार और रोटी उसी पेड़ के नीचे लेकर बैठी और तभी गैया चली गई तो वो गैया के पीछे चली गई, अचार और रोटी वहीं धरी रह गई। चोर आए, रात में चोरी करके बंटवारा करने लगे सोने चांदी का। तो एक चोर ने कहा भैया बड़ी खुशबू आ रही है अचार की, भूख भी लग रही है। तो दूसरे चोर ने कहा जंगल में कहाँ अचार मिलेगा, कहाँ रोटी मिलेगी। तभी एक चोर की नजर पड़ गई, देखो 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 वो रखा है अचार, वो रोटी रखी बिल्कुल ताजी रोटी थी, मैया शाम को ही बना के लाई थी, ताजी ताजी। अब तो चोरों ने कहा चलो खाते हैं। एक चोर बोला ना, हो सकता है ये हमें पकड़ने की साजिश हो, यहाँ कोई बैठा है जो हमें देख रहा है। तो चोरों ने टॉर्च से चारों तरफ देखना शुरू किया तो पेड़ के ऊपर मलूक दास जी बैठे थे। चोरों ने कहा ये बैठा, ये हमें पकड़ने के, हमें ताड़ रहा है, हमें देख रहा है, अब इसे हम पकड़ लेंगे और पहले इससे रोटी खवाएंगे, मरेगा तो ये मरेगा। उतारा नीचे, उतर। मलूक जी बोले हम नहीं उतरेंगे। नहीं उतरेगा, चल हम उतारते हैं। चोरों ने जबरदस्ती उतारा। चोरों ने कहा चल रोटी खा। मलूक जी बोले नहीं खाऊंगा, आज मैंने कसम खाई है रोटी नहीं खाऊंगा। चोरों ने कहा बिल्कुल इसी ने जहर मिलाया है, खा नहीं रहा है, खा ही नहीं रहा। चोरों ने कहा चल अच्छा एक काम कर, इसका मुंह खोलो। दो चोरों ने मुंह खोला और एक चोर ने नमक मिलाया, अचार मिलाया, रोटी तोड़ी और ठूंस दिया, लिखा। अब जब चोरों ने एक रोटी पूरी खवाई, चोरों ने कहा नहीं मरा। चोरों ने कहा बीच वाली रोटी खवाओ, बीच में पूरी नीचे वाली भी खवाओ। तो तीन रोटी खवाई। अब जब नहीं मरा और तीन रोटी में तो उनका काम भी हो गया, कुछ तो आधार मिला। अब मलूक जी समझ गए वाह भगवान, आप ही चोर के रूप में आकर के देखो, जब मैंने संकल्प लिया कि मैं नहीं खाऊंगा तो भगवान ही किसी ना किसी रूप में तुम्हें मुंह में ठूंसने के लिए आ गए। तब से दोहा प्रसिद्ध हो गया कि अजगर करे न चाकिरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता कौन? राम। सबके पालनहार भगवान है। मैंने तो आजमा कर देख लिया है, यदि मेरी बात पर यकीन है तो आप यकीन कर लो। और दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, क्या आप भी आजमाना चाहते हैं तो एक बार जरूर आजमा के देखिए। गुरुदेव अनुदाचार्य जी खुद अपने मुख से कहते हैं कि हमने आजमा के देखा है। और अभी आपने मटुक दास जो संत थे, उन्होंने संकल्प लिया कि प्रभु अगर आज आप खाना खिलाएंगे तो ही खाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, एक बूढ़ी माँ घर से रोटी बना के, सब्जी बना के लाती है, अचार लाती है, और लेकिन वो खा नहीं पाती है क्योंकि उसकी गैया निकल गई। और फिर वो धरी के धरी उसी जगह रोटी रह जाती है, अचार रह जाता है। और जब ये चोर रात में वहाँ पे आते हैं तो वो चोर को अचार की महक उन लोग को आती है, और उसके बाद वो सोचता है कि जंगल में अचार की महक कहाँ से आ रही है। आपस में वो लोग विचार करते हैं और अंत में टॉर्च मार के वो देखते हैं कि मटुक दास जी संत वहाँ पे बैठे हैं। उसको उतारते हैं और ज़बरदस्ती उसको रोटी ठूस ठूस कर खिलाते हैं। तो जब उसको ज़बरदस्ती रोटी खिला दी गया, तो जबकि मटुक दास जी जो संत थे उन्होंने खाना नहीं चाहता था, तो दोस्तों जब उसको ज़बरदस्ती खिलाई गई तो उन्होंने ये पक्का विश्वास कर लिया कि हाँ
प्रभु है, प्रभु की शक्ति है, प्रभु विराजमान है, कण कण में प्रभु है। तभी उन्होंने एक बात लिखा कि अजगर कहाँ करे चाकरी, मतलब अजगर जो है चाकरी किसका करने के लिए जाता है, लेकिन उसके पेट भरता है। दोस्तों ये दोहा उस समय से प्रसिद्ध हुआ। तो भगवान है, ये आस्था भक्ति विश्वास पे भले टिकी हो, लेकिन भगवान है और वो कण कण में है, ये संत महात्माओं ने कह चुके हैं। और अभी आपने गुरुदेव अनुदाचार्य की वाणी में भी सुने कि उन्होंने खुद आजमाया है, तो आपको भी आजमाना चाहिए। माता बहन आप लोग को भी आजमाना चाहिए, आजमा के देखिए। अगर भगवान है, आपको पक्का विश्वास हो जाए, मटुकदास जी जैसे, हमारे गुरुदेव अनुदाचार्य जी जैसे। तो भक्तों इस पर आपकी क्या राय है और वीडियो आपको कैसे लगी, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। और साथ ही निवेदन करते हैं आपसे, आखिरी निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो हमें लगता है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय